ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये जो नवरात्रे होते हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा शुभ होते हैं और इन शुभ दिनों में किया गया आपका एक छोटा सा उपाय भी आपकी सारी कामना की पूर्ति जरूर करता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, कोई हृदय की बात है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में कुछ दुख तकलीफ कष्ट चलते हुए आ रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई अड़चन है आपके काम में जो पूरी हो ही नहीं रही है ना, तो मात्र एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, 9 लौंग की माला वाला उपाय, और आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, जिसे आप चाहते हो कि बस जीवन में एक बार ये वाली कामना मेरी पूरी हो जाए, इसके बाद में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है आप छोटी मोटी कोई सी भी मनोकामना मांग लो, भैया ये वाली चीज हो जाए। कोई विशेष मनोकामना जो एकदम सत्य होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका दिल जो है वो भी एकदम साफ होना चाहिए, जो किसी के दूसरे के मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अहित में हो, है ना, ऐसी मनोकामना नहीं करनी है, आपको अपने हित की मनोकामना करनी है। ठीक है, देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी नवरात्रे के ये 9 दिन चल रहे हैं ना, इनमें से किसी भी दिन आप इस वाले काम को करना, लेकिन एक नियम से करना। आपको लेनी होगी लौंग, है ना। अब इन लौंग की क्या करना, आपको बनानी होगी माला कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन जो माला बनाओगे ना वो आप ऐसी नहीं बनाओगे। किस तरीके से बनाओगे, ध्यान से सुनना। आपको लौंग कितनी चाहिए, सबसे पहले तो वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जो आपने 9 लौंग की माला वाला जो सुना आपने, वैसे नहीं लेना है, आपको अपनी उम्र के बराबर की लौंग लेनी है। जैसे आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आपको 25 लौंग लेनी है, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 30 लौंग लेनी है, अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपको 35 लौंग लेनी है, 36 है तो 36 लौंग लेनी है। ठीक है ना, इस क्रम में आपको लौंग लेनी है अपनी उम्र के बराबर। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, जिस धागे में आप इसे बनाओगे वो वाला धागा लाल नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। आपको कौन सा धागा लेना है, काला धागा। अब माला कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। जैसे कि ये वाला हो गया ना, ये इस तरीके से आपको काले धागे के अंदर ये माला बनानी है। अब भैया माला कैसे बनानी है, क्या इसमें छेद करके बनाएंगे? जी नहीं, आपको छेद नहीं करना है। माला बनाने का एक क्रम है, नियम है। जैसे आपके पास में ये एक लौंग है ना, तो आप इस तरीके से काला धागा लोगे, यहां पर एक अंटा मार देना, गिठान लगा देना, दूसरी तरफ चले जाना, फिर यहां पर भी आपको एक और लौंग लेना, यहां पर अंटा मार देना, गिठान लगा देना, और इस तरीके से आपको अपनी उम्र के बराबर के लौंग की काले धागे में माला बनाने ली होगी। बना ली, है ना। इसी के साथ में आपको तैयार कर लेना होगा एक लंबी बत्ती का दीपक। ध्यान रखना, माता रानी को जो दीपक चढ़ता है ना, वहां पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर भरना गौ माता का घी। ठीक है, गौ माता का घी। तो एक तो होगी आपके पास में लौंग की माला अपनी उम्र के बराबर, और एक हो गया ये दीपक। आपके आसपास अगर कोई माता रानी का मंदिर है ना, तो आप वहां पर ये उपाय कर सकते हो, लेकिन एक समस्या, एक दिक्कत आ जाएगी जो आप अभी जाकर के समझ में आ जाएगा। हो सके तो इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। आपके घर पर जो भी माता रानी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, है ना, नवरात्रि में से किसी भी एक दिन की रात्रि को, नवरात्रि के किसी भी एक दिन की रात्रि को आपको एक दीपक माता रानी के सामने, तस्वीर के सामने प्रज्वलित कर देना। जो भी आपने लिया है उस बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, और जो लौंग की माला ली है ना, उस लौंग की माला को आपको माता रानी के गले में पहना देनी है अपनी मनोकामना कह करके। ठीक है ना, अपनी मनोकामना कह करके माता रानी के गले में पहना देना। पहना दिया, पहना देने के पश्चात जो आपको आरती पूजा करनी है वो आप कर लेना। ये पहला काम हो गया। लेकिन अब ये माला जो होगी कितने दिन तक रखी रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। जब तक आपकी कोई मनोकामना जो आपने मांगी है वो पूरी नहीं हुई ना, तब तक आपको यहां पर क्या करना है, ये लौंग की माला पहनाए रखना है माता रानी के गले में। आपको डेली दीपक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उस दिन आपको दीपक लगाना है। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 9 दिन बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, तब तक ये गले में रहेगी। और जिस दिन भी आपकी मनोकामना पूरी होगी
उस दिन आपको माता रानी का धन्यवाद कह के इस माला को यहां से निकालना है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में धन्यवाद कह करके इसे प्रवाहित कर देना है। बस ये छोटा सा उपाय करना है, आपकी सारी कामना, सारी विश पूरी जरूर होगी। ठीक है, दूसरे वाले उपाय की तरफ बात कर लेते हैं। दूसरा वाला उपाय, अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता रहता है, थोड़ा सा मौसम चेंज क्या हुआ वो बीमार पड़ जाता है, खाना पीना थोड़ा सा इधर उधर क्या हुआ वो बीमार पड़ जाता है, या फिर कोई व्यक्ति है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो छोटा सा उपाय करना। मात्र आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, एक फूल को छोड़ करके, जिसका नाम है केतकी का फूल। मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था, है ना। केतकी का फूल लेने से और इसे चढ़ाने से आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको केतकी का फूल नहीं लेना, इसके अलावा जो सफेद फूल लेना है वो ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना। ठीक है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आपको उस फूल को टच करवाना है और टच करवा करके जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति के सर से लेके पैर तक ऐसे करके उसको लिटा लेना। सर से लेके पैर तक आपको 21 बार उसारना है अपनी हथेली में लेकर के, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, और जिस तिथि को दिन कर रहे हैं ना, जिस तिथि पर, जैसे कि आप नवरात्रि की चतुर्थी या पंचमी या षष्ठी, जिस भी तिथि को कर रहे हैं, उस तिथि का नाम लेकर के 21 बार आपको उसारना है। 21 बार उसार करके इसी फूल को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल जिससे आपने टच करवाया था उसे लेकर के महादेव जी के मंदिर में पहुंचना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले उस एक फूल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके विनती करके कि उसकी सारी बीमारी परेशानियां खत्म हो जाए, उसे बोल करके, और इसे आपको जलाधारी पर, यहां पर आपको समर्पित कर देना है। वहां पर शिवलिंग की जलाधारी पर। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। केवल एक बार इस उपाय को कर लीजिए नवरात्रि के अंदर, धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो धीरे धीरे करके सुधरने लग जाएगी। अगर कोई बड़ी भारी बीमारी है ना, वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी दवाइयां बंद कर दें। मेरी बात आई समझ में? अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये है उपाय आप सभी लोगों के लिए। आपको सबको पता है कि जब भी कभी होलाष्टक आते हैं या नवरात्रि आती है, जब या फिर दिवाली आती है, तो इसके आसपास के जो दिन होते हैं ना, इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। आपके घरों के आसपास, आपके घरों में, इनमें नकारात्मक ऊर्जा जो है ना वो काफी ज्यादा हावी होने लगती है, जिससे आपके घर के बनते काम बिगड़ने लगते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर कलेश होने लगता है, बीमारियां आने लगती है, कुछ भी आपके घर में ऐसा वैसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है ना। तो ये जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से आपके परिवार के जो व्यक्ति हैं उनके दिमाग खराब रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना, तो आपको इन 9 दिनों में ये वाला काम हर एक शाम को आपको करना ही करना है। मैं बहुत जोर करके बता रहा हूं, 1-2 दिन निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नवरात्रि के शाम को आपको ये वाला उपाय करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से देसी कपूर। अब भैया देसी कपूर कौन सा होता है ये तो बता दीजिए। देखिए वो जो गोलियां आती है ना, मैं उसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, आप इनको लें। इस तरीके का होता है देसी कपूर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। ठीक है ना। आपको 1 टुकड़ा देसी कपूर का लेना है और आपको लेना है 1 लौंग का जोड़ा। लौंग के जोड़े का मतलब है 2 लौंग लेनी है आपको। ठीक है ना, यानी कि लौंग का जोड़ा 2 लौंग ले लेनी है। ध्यान रखना ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और हर एक शाम को आपको क्या करना है, ये जो आपने कपूर का टुकड़ा लिया है ना, उन कपूर के टुकड़ों पर आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात ये जो 2 लौंग के टुकड़े हैं, इन्हें आपको गाय के घी में डुबोकर और इन्हीं दोनों कपूर के टुकड़ों के ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा जो भी आप लेना चाहें कपूर के, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना। और इसके अंदर आप डाल करके, और इसका जो धुआं है ना, आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है। बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे के पूरे घर में आपको इसका धुआं चारों तरफ फैला देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बाहर चली जाएगी, है ना। अगर आपके घर में परिवार में कलेश वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, धन की आवक नहीं होती है ना, तो आपको नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में आपको ये वाला काम रोजाना करना है। ये चीज ध्यान रखना, गाय के घी में डूबी हुई लौंग को कपूर के ऊपर रख करके जला देना है और उसका धुआं पूरे घर में कर देना है। याद से करना, डेली करना। आपकी जो भी नकारात्मक
ऊर्जा होगी पूरे घर की वो खत्म हो जाएगी, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय माता रानी।